तक हमने समझा प्रोटीन बॉडी का रिपेयर मटेरियल है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन होना ही काफी नहीं है। अगर आपको मजबूत घर बनाना है तो सिर्फ मजदूर होने से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए होगी ईंटें, ईंटों को घर तक ले जाने के लिए ट्रक, ईंटों को एक दूसरे से स्ट्रांगली मजबूती से जोड़े रखने के लिए सीमेंट। कुछ इसी तरह हमारी हड्डियां भी बनती हैं। और इस पूरी टीम में सबसे पहला नाम आता है कैल्शियम। आप सबने बैंक देखा होगा, जहां हम अपना पैसा जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पे पैसे निकाल लेते हैं। हमारी हड्डियां भी बिल्कुल ऐसे ही एक कैल्शियम बैंक है, जहां बॉडी हड्डियों में कैल्शियम जमा करती है। एक बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, कैल्शियम दिल के धड़कने के लिए, मसल्स को फंक्शन करने के लिए और नर्व्स को सिग्नल भेजने के लिए बॉडी हर सेकंड यूज कर रही है। इसीलिए जब आप डाइट में कई महीनों तक कैल्शियम नहीं लेंगे तो बॉडी क्या दिल को रुकने देगी? बिल्कुल भी नहीं। बॉडी हड्डियों से यानी कैल्शियम बैंक से कैल्शियम निकालना शुरू कर देती है। यानी कि हमारी बॉडी कैल्शियम के लिए हमारी ही हड्डियों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देती है। अब ऊपर ही ऊपर से आपको सब ठीक लग रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर अब हड्डियां पतली और कमजोर होती जा रही है। बहुत सालों बाद जब बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, उस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जहां हल्का सा धक्का लग जाने या पेशेंट गिर जाने पर उसको फ्रैक्चर हो जाता है। इसीलिए कैल्शियम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर उम्र के इंसान के लिए जरूरी है। आइए देखते हैं हमें कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कैल्शियम मिल्क, कर्ड, पनीर, टोफू, रागी, सेसमी सीड और ब्रोकली से मिल सकता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, फिश और चिकन से। इस टीम का दूसरा मेंबर है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम को घर तक यानी बोन्स तक पहुंचाने वाला डिलीवरी ट्रक है। मान लीजिए आपने डाइट में कैल्शियम खा लिया, पर अगर वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो उसका क्या फायदा? यहाँ रोल आता है विटामिन डी का। विटामिन डी हमने जो डाइट में कैल्शियम लिया है उसको बॉडी से एब्जॉर्ब करने में और हड्डियों तक पहुंचाने में डिलीवरी ट्रक जैसा काम करता है। आसान भाषा में कैल्शियम एक ईंट है, बोन्स उसका घर है, और ईंट को घर तक लेके जाने वाला यानी कैल्शियम को बोन्स तक लेके जाने वाला डिलीवरी ट्रक विटामिन डी है। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते, विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि मसल्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अक्सर जिन पेशेंट को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनके शरीर में वीकनेस लग रही है और सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनको कमजोरी महसूस होती है। मैं अपने पेशेंट से अक्सर एक सवाल पूछती हूँ, आप विटामिन डी की कैप्सूल्स तो ले रहे हैं, पर क्या आप सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज लेते हैं? मोस्टली पेशेंट का आंसर होता है नहीं। देखिए, मेडिसिन अपनी जगह सही और जरूरी है, लेकिन विटामिन डी का नेचुरल सोर्स जिससे हम मैक्सिमम अब्सॉर्ब कर सकते हैं विटामिन डी अपने बॉडी में, वो सन रेज है। तो अर्ली मॉर्निंग आपको सन में बैठ के विटामिन डी लेना चाहिए। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है सनलाइट। इसके अलावा विटामिन डी आपको अंडे, फैटी फिश जैसे कि सैल्मन और सार्डिन्स, दूध, मशरूम और कॉड लिवर ऑयल से मिल सकता है। अब इस टीम का थर्ड मेंबर है विटामिन के। विटामिन के कैल्शियम ईंटों को जोड़े रखने वाले सीमेंट की तरह काम करता है। अब मान लीजिए हमारे पास ईंट है, हमारे पास डिलीवरी ट्रक भी है और मजदूर भी है। ईंट यानी कैल्शियम, डिलीवरी ट्रक यानी कि विटामिन डी, मजदूर यानी प्रोटीन। लेकिन ईंटों को जोड़े रखने वाला सीमेंट ही नहीं है, तो क्या घर बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह ईंटों को यानी कैल्शियम को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम विटामिन के करता है। विटामिन के का काम है कैल्शियम को हड्डियों में सही जगह जमा करना। सिर्फ कैल्शियम खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस कैल्शियम को हड्डियों में सही जगह लॉक करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट काम करता है विटामिन के। हमें विटामिन के खाने पीने की इन चीजों से मिल सकता है। विटामिन के सोर्सेज हैं पालक, केल, ब्रोकली, पत्ता गोभी, एवोकाडो, ग्रीन पीस एंड सोयाबीन ऑयल। इस टीम का फोर्थ मेंबर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब एक सिंपल सी बात समझते हैं,
हमारे जॉइंट्स केवल हड्डियों से नहीं बनते, ये बनते हैं मसल्स, लिगामेंट्स और टिश्यूज से। जब इन मसल्स, लिगामेंट्स और टिश्यू में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है तो दर्द और अकड़न बढ़ने लगती है। यही रोल आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ये जॉइंट में जो भी इन्फ्लेमेशन है यानी सूजन है उसको कम करके इसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। आइए जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स क्या क्या है। ओमेगा 3 के नेचुरल सोर्सेज हैं फैटी फिश, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, वॉलनट्स, कैन्यूला ऑयल, सोयाबीन एंड सीवीड। तो अब तक हमने देखा प्रोटीन बॉडी को रिपेयर करता है, कैल्शियम हड्डियों की ईंट है, विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है, विटामिन के कैल्शियम को हड्डियों में मजबूती से लॉक करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो जॉइंट्स के आजू बाजू लिगामेंट्स, मसल्स एंड टिश्यूज होते हैं उनमें जो स्वेलिंग यानी कि सूजन या इन्फ्लेमेशन आती है उन्हें कम करने का काम करता है। अब एक बड़ा सवाल, अगर घुटने की गद्दी जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं एक बार घिस जाए तो उसकी देखभाल करने का काम कौन करेगा? यहीं से शुरू होती है कहानी आयरन, जिंक और कोलेजन की, साथ में विटामिन सी, जिसके बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।